भारत वर्सेस चीन, एक विश्लेषण। सेक्शन 1, तुलना का महत्व। भारत और चीन, दो ऐसे देश जो एशिया के मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुके हैं। ये दोनों देश न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं के धनी हैं और आज के दौर में एक बार फिर से विश्व की सबसे तेज विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होते हैं। इनकी प्रगति और विकास की कहानी अद्वितीय है। ये तुलना सिर्फ दोनों देशों की प्रगति को समझने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए भी है कि आगे की राह में क्या संभावनाएं हैं। दोनों देशों के आर्थिक और तकनीकी विकास की दिशा में क्या अंतर है। ये समझना जरूरी है कि दोनों देश किस तरह से अलग हैं और किस तरह से एक जैसे। उनकी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं। उनकी ताकत और कमजोरियों को समझकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। क्या उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति में कोई विशेष अंतर है? क्या ये दो देश जो कभी एक दूसरे से बहुत अलग थे, अब एक नए दौर में सहयोग करेंगे? या फिर उनके बीच की दूरी और बढ़ेगी, या फिर प्रतियोगिता का दौर शुरू होगा? क्या वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बनेंगे या सहयोगी? ये सवाल अहम है, क्योंकि इनका जवाब सिर्फ भारत और चीन के भविष्य को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इनकी नीतियों और निर्णयों का वैश्विक प्रभाव होगा। आइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम दोनों देशों का एक विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण से हमें भविष्य की दिशा का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। सेक्शन 2, जनसंख्या, एक नजर। भारत और चीन, ये दो देश दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दोनों ही देशों में एक डेसिमल 4 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जो इन्हें दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र बनाता है। लेकिन यह भी सच है कि चीन की आबादी भारत से थोड़ी सी ज्यादा है, हालांकि भारत की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ये बात दोनों देशों के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश करती है, जिसमें संसाधनों का सही प्रबंधन और वितरण शामिल है। एक तरफ इतनी बड़ी आबादी का मतलब है कि काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, जो आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरी तरफ इतनी बड़ी आबादी को रोटी, कपड़ा और मकान देना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह बात तो तय है कि आने वाले समय में दोनों ही देशों को अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना पूरा पोटेंशियल हासिल करने का मौका मिले, जिससे समाज का समग्र विकास हो सके। सेक्शन 3, अर्थव्यवस्था, विकास का सफर। आजादी के बाद से ही भारत और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काफी मेहनत की है। दोनों देशों ने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन लक्ष्य एक ही था, आर्थिक समृद्धि। आज दोनों ही देश G20 का हिस्सा हैं, जो दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। यह समूह वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन की जीडीपी भारत की जीडीपी से काफी ज्यादा है और यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर निर्भर है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में सर्विसेज सेक्टर का योगदान ज्यादा है। दोनों देशों के आर्थिक मॉडल में यह एक प्रमुख अंतर है। ये दोनों ही देश आज भी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए दोनों को ही अपनी अर्थव्यवस्था में कई बदलाव लाने होंगे। नीतियों में सुधार और नवाचार की आवश्यकता है। भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत है, तो चीन को अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना होगा। यह संतुलन ही दोनों देशों के भविष्य को निर्धारित करेगा।
सेक्शन 4 सैन्य शक्ति सुरक्षा का प्रश्न। भारत और चीन दोनों ही देश अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हैं। दोनों ही देशों के पास एक बड़ी और शक्तिशाली सेना है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है और वो अपने डिफेंस बजट में हर साल काफी बढ़ोतरी कर रहा है। भारत भी अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए काफी कोशिश कर रहा है और वो हथियारों की खरीद भी कर रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। ये विवाद कई बार हिंसक भी हो चुका है, इसलिए दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 सांस्कृतिक विरासत पहचान की बात। भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं के धनी हैं। दोनों ही देशों की अपनी एक अलग पहचान है जो उनकी संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों में झलकती है। भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। चीन की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ कला, साहित्य और दर्शन का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों ही देशों की संस्कृति दुनिया भर में प्रभावशाली रही है। ये संस्कृति सिर्फ इन देशों की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है। सेक्शन 6 तकनीकी प्रगति, नई दिशाएं। भारत और चीन दोनों ही देश तकनीकी क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। दोनों ही देशों ने अंतरिक्ष अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। भारत आईटी सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। चीन ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। ये तकनीकी प्रगति दोनों ही देशों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक तरक्की के नए रास्ते खोल रही है। सेक्शन 7 पर्यावरण संरक्षण, चुनौतियां और सवाल। भारत और चीन दोनों ही देशों को पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तेजी से हो रहे औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ रहा है। दोनों ही देशों को इस दिशा में गंभीरता से सोचने और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, वन क्षेत्र को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8 भारत चीन ताकत और कमजोरियां। भारत और चीन दोनों ही देशों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। भारत की ताकत उसकी युवा आबादी, प्रजातंत्र और विविधता है, लेकिन गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी उसकी कमजोरियां हैं। चीन की ताकत उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और राजनीतिक स्थिरता है, लेकिन मानवाधिकारों का उल्लंघन, प्रेस की आजादी की कमी और पर्यावरण प्रदूषण उसकी कमजोरियां हैं। दोनों ही देशों को अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए करना चाहिए। सेक्शन 9 आगे का रास्ता, सहयोग या प्रतियोगिता। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच किस तरह के रिश्ते होंगे। क्या यह दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे या फिर प्रतिस्पर्धा करेंगे? यह दोनों ही देशों के लिए बेहतर होगा कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग करें। व्यापार, निवेश, पर्यटन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग से दोनों ही देशों को फायदा होगा। लेकिन यह भी सच है कि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद है। सीमा विवाद, तिब्बत मुद्दा और पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। सेक्शन 10 निष्कर्ष, एक नया दृष्टिकोण। भारत और चीन दोनों ही देशों के लिए यह जरूरी है कि वे एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में देखें। दोनों देशों को एक दूसरे की चिंताओं को समझना होगा और उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना होगा। एक ऐसे समय में
जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए। दोनों देशों को गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण और आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह दोनों ही देशों के हित में होगा कि वे अपने रिश्तों को एक नई दिशा दें और एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।